विक्रम सिंह जी, सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यूपी में यह कहना मुख्यमंत्री का गलत था, तर्कसंगत, कानून सम्मत नहीं था कि माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा? दीपक जी, इससे बड़ा शुभ संदेश कोई हो नहीं सकता है। प्रदेश और देश की जनता बड़ी बेकरारी से इस तरीके के निर्भीक वक्तव्य की प्रतीक्षा कर रही थी। हमारे कुछ मित्रों को बुरा लग रहा होगा क्योंकि उनकी बेकरारी है, इस तरीके के तुष्टीकरण में उनको गले लगाए और उनकी पार्टी खराब हो गई। उनकी पार्टी खराब हो गई क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने वो कह दिया जो जनता सुनना चाहती थी। संगीत रागी जी की बात से मैं सहमत हूं। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, 100 लोगों से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, अगर 99 से कम लोग ये कह दें कि हम योगी आदित्यनाथ जी की बात का सहयोग और समर्थन करते हैं, 99+%, तो आप जो कहिए मैं हारने को तैयार हूं। जाहिर है कुछ लोगों को पीड़ा होगी, जिनको ये कहना होता है बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, जिनको ये कहना होता है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के मुकदमे वापस लेने हैं और एसटीएफ और पूर्व डीजीपी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा लिखाना है। जो ये बेकरारी और अंतर जो तड़पन है कि ऐसी तुष्टीकरण के संकेत दो, उनको कष्ट होगा और होना भी चाहिए। बुलडोजर के ऊपर आलोचना करते हैं, कानून पढ़ के आते नहीं। अर्बन डेवलपमेंट एक्ट सेक्शन 27, 28, 28A के बारे में कहते हैं पुलिस बुलडोजर चला रही है बेगुनाहों के ऊपर। अगर बेगुनाह है, आप सब इतने विद्वान लोग हैं, जाकर के एक पिटीशन ले आइए और हम लोगों को जेल भिजवा दीजिए। वो आप करेंगे नहीं। अगर कोई त्रुटि कर रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जूरिस्प्रूडेंस में कहीं पर भी बुलडोजर, लेकिन एंड केन प्रकार एक लपसी बना के बुलडोजर और ये और वो बना करके जनता के सामने एक ऐसी डिश पेश की जा रही है जो ना लपसी है ना जलेबी है। आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उनको शुभकामनाएं और बधाई साधुवाद देता हूं। ठीक है, कानून सम्मत भी है, न्याय संगत भी है, तर्क संगत भी है। और मैं आप ही इसके सवाल संगीत रागी जी के जवाब से आपके लिए एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 2 लोग आपके विरोध में, राजनीतिक विरोध में बोलते हुए सुना है, इसलिए घनश्याम तिवारी जी पहला मौका आपको, फिर सलमनी त्रिपाठी जी के पास मैं जाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताइए, संगीत रागी जी ने कहा कि एक संत ही इतना स्पष्टवादी हो सकता है। उन्होंने कुछ गलत कहा कि अखिलेश जी ने अपने पिता का अपमान किया था। ये तो एक फैक्ट है ना, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि तुमने अपने पिता का अपमान किया, या सलमनी त्रिपाठी जी को बोलूं कि तुमने अपने पिता का, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने पिता का अपमान किया, क्या ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है? अब मैं अपने पिता का सम्मान करता हूं या अपमान करता हूं, इसका सर्टिफिकेट मुझे पूर्व डीजीपी सिंह साहब से लेना पड़ेगा या दीपक चौरसिया जी से लेना पड़ेगा? सर, मैं सर्टिफिकेट बांटता ही नहीं, मैं इस फैक्ट्री में हुई नहीं, मेरे यहाँ सर्टिफिकेट बनते ही नहीं है। बांटने की तो बात छोड़ दीजिए। आप किसी को टोक नहीं रहे थे। क्या आदित्यनाथ सर्टिफिकेट देंगे? सर, मैंने 3.5 मिनट घनश्याम भाई आपको बोलते सुना और 3.5 मिनट में एक भी बार नहीं बोला। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी की बात। मैं एक सवाल, आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं सर्टिफिकेट बांट रहा हूँ। मैंने बोला मैंने वो फैक्ट्री खोली ही नहीं है। आपका सवाल ऐसा था, आपने कहा ये फैक्ट है। आप कौन होते हैं फैक्ट देने वाले? जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करता है उसने अपने पिता का नाम नहीं बदला। इस देश में लोग राजनीति के लिए अपने पिता का नाम बदल देते हैं। इस देश में लोग अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे, लेकिन उसी कोरोना काल में चुनाव प्रचार में हैदराबाद से लेकर बंगाल तक चले जाएंगे। वो सारे लोग को आप संत कहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने पिताजी के बीमारी के समय में उनकी सेवा करता रहा, उनकी मृत्यु के बाद सभी संस्कार, सभी नियम किए, सभी लोगों को सम्मान किया, देश भर से लोग आए, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए, गांव से लोग आए, सबका सम्मान किया। आप सवाल खड़ा करते हैं कि आप मुख्यमंत्री होते हुए कहेंगे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसने आपको ये संत का चोगा दे दिया? ये जो अपराध के मुकदमे आपके ऊपर लगे हुए थे, ये क्या भगवान की स्तुति में मुकदमे लगे हुए थे? चाहे वो रेल जलाने वाली बात थी या अटेम्प्ट टू मर्डर वाली बात थी या हेट स्पीच की बात थी, या जो आपके मंचों से जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ की मुर्दा को उखाड़ा जाएगा, जो बयान दिए गए, वो क्या संतों की श्रेणी के बयान आते हैं? देखिए, शर्म उनको लोगों को आनी चाहिए जो चोगा ओढ़ करके अंत में कुछ और है, लेकिन चोगा ओढ़ करके संत हैं। संत शर्म उसे नहीं आनी चाहिए जो है वो दिखाई देता है। अगर पिता का सम्मान है तो दिखाई देता है जिस तरीके से उन्होंने सम्मान किया। और अगर कोई ये सलमनी त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, इन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ नाम है देवमणि त्रिपाठी। उनकी जो चिट्ठी वायरल हुई थी, सही थी गलत थी, लेकिन उसमें जो नाम थे वो तो सही थे। एक इनमें से 4 नाम, चाहे सिंह साहब पूर्व डीजीपी हैं, वो 4 नाम बता दें तो मैं मान जाऊंगा निष्पक्ष हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आखिरी बात ना मेरा एक सवाल सुन लीजिए सर। आप 2 मिनट बोल लिए, आप 2 मिनट बोल लिए, आपने अपने तमाम तर्क रख दिए, आगे भी बोलने का मौका दूंगा। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए।
अखिलेश यादव जी ने क्या अपने पिताजी के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन करके उनको अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया था, हाँ या ना? अगर पिता पुत्र में किसी राजनीतिक विषय को लेकर के अलग अलग सोच है तो क्या वो अपमान हो गया? मतलब ये तो इस तरीके से हो गया कि आप सर चाहते हैं अलग राय रखना अपमान नहीं है। बीच में टोकिए मत, फिर आप सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पुत्र ने पिता के प्रति जो भी पुत्र धर्म होता है उसे निभाया कि नहीं? क्या मुलायम सिंह यादव जी ने आपसे आकर के कहा कि एक पुत्र के हैसियत से मेरी सेवा में कोई कमी रही, मेरी जब मैं अस्वस्थ था इन्होंने कोई कमी की? या फिर जब आप सभी मीडिया चैनल के लोग देखने गए थे? लेकिन मैं अपने सवाल पे पुनः आता हूं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने वाले, चाहे वो पूर्व डीजीपी जी हो या फिर प्रोफेसर संगीत रागी हो, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है कि वो राम रहीम और स्वामी चिन्मयानंद की शरण में जा रहा है, ये आरएसएस के भी स्पोक्स पर्सन रहे हैं, या शलभमणि त्रिपाठी जी हैं, इनमें से कोई भी कह दे कि देवमणि त्रिपाठी की जो चिट्ठी वायरल हुई थी उसमें जिन दर्जन से अधिक लोगों के खूंखार लोगों के नाम लिखे गए हैं, ये सारे लोग संत हैं। ठीक है, और संत जी ने अपनी घनश्याम जी आप तीसरी बार ये बात रिपीट कर रहे हैं। घनश्याम जी तीसरी बार ये बात रिपीट कर रहे हैं इसी शो के दौरान, तो मैं आपसे एक अनुग्रह करूंगा, और मेरा अनुग्रह ये है कि आप एक सवाल का जवाब सोच के रखिएगा। आप फिर बोलेंगे कि मैं आपसे ज्यादा काउंटर सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि तर्क के आधार पर वो सवाल बनता है। ठीक है, पिता और पुत्र में अलग राय हो सकती है, लेकिन पिता को जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध पद से हटा देना क्या अपमान है या नहीं? जवाब सोच के रखिएगा। शलभमणि त्रिपाठी जी, आप पर कई आरोप है, आप पर कई आरोप लगे, और योगी जी पर कई आरोप लगे कि उनके ऊपर तो केसेस थे, आगजनी के, लूट के, हत्या के, दंगे के। उन्होंने अपने ही केसेस वापस ले लिए। वो कह रहे हैं हमको उनसे लेक्चर नहीं चाहिए। देखिए, अभी एक आरटीआई लगाई गई थी दीपक जी, और उस आरटीआई में खुलकर आया कि मुख्यमंत्री जी ने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए कोई केस वापस नहीं लिया। हाँ, 2012 से लेकर 17 तक के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जरूर मुख्यमंत्री रहते हुए अपने केसेस वापस लिए। दूसरी बात कि वो लोग बताते हैं मुकदमे थे, ये था वो था, जिन्होंने संतों पर गोलियां चलवाई। किसको याद नहीं कि अयोध्या में गोली चलवाते थे? ये संतों पर गोली चलवाते थे। इन्होंने कितना प्रताड़ित किया संतों को, कितना प्रताड़ित किया इस देश के, प्रदेश के बहुसंख्यक समाज को। और फर्जी मुकदमे जो इन्होंने लगवाए, उन फर्जी मुकदमों का जो निर्णय था वो कोर्ट ने दिया। जब आप संतों पर गोली चलवाते थे तो आप कह दिए संत भी अपराधी थे। जब अयोध्या में आपने गोली चलवाई, कह दिए वो अयोध्या के जो साधु संत जो भगवान राम के मंदिर की मांग कर रहे थे वह भी अपराधी थे। तो योगी जी ने तो डट के राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी है, तो आपके नफरत के पात्र तो हो ही सकते हैं। योगी जी तो डट के अयोध्या की लड़ाई लड़ते रहे, तो आपकी नफरत के पात्र तो होंगे ही। आप उनके बारे में कुछ भी बोलेंगे। अब घनश्याम तिवारी बैठ के सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन संत है और कौन संत नहीं है। मतलब जाके मजारों के भीतर और मस्जिदों के भीतर जाके तलवे चाटने वाले लोग हिंदू संतों के बारे में सर्टिफिकेट बांटेंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए उस हाशिए पर पहुंच गए आप, जिस हाशिए पर उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको पहुंचाया है। आप जरा सोचिए आप क्या करते हैं। आज आपका अपने नाम के आगे ये हटा देना चाहिए कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अभी चिल्लाएंगे दोनों। आपको लिखना चाहिए प्रवक्ता अतीक अहमद, प्रवक्ता मुख्तार अंसारी, प्रवक्ता गुंडा माफिया। क्यों? क्योंकि आपको परेशानी क्यों है? बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर्स में तमाम सारे अपराधी मारे जा रहे हैं, तो आपकी जो छटपटाहट है वो छटपटाहट नजर आती है। आप इस पाप से हट नहीं पाएंगे कि आपने गली के गुंडे से उठा के आपने अतीक अहमद को लाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। कोई वजह आप बता सकते हैं कि आपके पास कोई और नाम नहीं था? कोई गरीब मुसलमान नहीं था? कोई साधारण मुसलमान नहीं था? आपको अतीक अहमद मिला था। मुख्तार अंसारी के बेटे ने क्या कहा चुनाव के पहले, और कि अखिलेश भैया की सरकार आएगी तो इन अफसरों को देख लेंगे। किसके दम पर कहता था? इसी समाजवादी पार्टी के दम पे, इसी आपके दम पर, कि उसको लगता था हमारी सरकार आएगी तो मुख्तार का बेटा गुंडागर्दी करेगा। आपने तो उत्तर प्रदेश को, आपने अराजकता की आग में जो झोंक रखा था वो पूरा प्रदेश जानता है। और जो पाप आपने किया, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का पाप, मुझे लगता है कोई गिरा से गिरा दल होगा वह भी नहीं करेगा। लेकिन जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में हमला किया, जिन्होंने काशी में हमला किया, जिन्होंने लखनऊ की कचहरी में हमला किया, उन खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे किसने वापस लिए? समाजवादी पार्टी ने। और कोर्ट को कहना पड़ा कि सिर्फ मुकदमे वापस मत लो, जाके पद्म विभूषण दे दो। और विक्रम सिंह जैसे व्यक्ति और ब्रिजलाल जैसे व्यक्ति जो इन आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे थे, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे को लिखवा दिए। तो आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे और जो आतंकवादियों से लड़ते थे उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाते थे, ताकि विक्रम सिंह किसी आतंकवादी से न लड़े, ब्रिजलाल किसी आतंकवादी से न लड़े।